है ना। तो आप जब प्राइस घूम कर अगर इस जगह आएगी तो आप क्या करोगे, आप तो सेल कर दोगे, आप सेल कर दोगे, आप तो पक्के सेलर बन गए ना, आप तो पक्के सेलर बन गए, क्योंकि आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले लोगे। तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगाया और ये आपने यहां पर एक लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो क्रिएट कर दी। फॉर्मेशन को अगर आप पहचान लो तो सारे प्राइस पैटर्न है ना, इन दो ही फॉर्मेशन का मेल जोल है, राइट। अब आप बोलोगे सर इन दो पैटर्न का कैसे मेल जोल है, सारे प्राइस पैटर्न मेरे को समझा दो। हम लोगों ने तो इतना पैटर्न देखे, इतने सारे पैटर्न देखे, हेड एंड शोल्डर देखे, ट्रायंगल देखे, डबल टॉप देखे, डबल बॉटम देखे, ट्रिपल टॉप देखे, ट्रिपल बॉटम देखे, हायर टॉप हायर बॉटम देखे, लोअर टॉप लोअर बॉटम देखे, इतने सारे पैटर्न सर हम लोगों ने देखे, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ यही पैटर्न का सारा निचोड़ है। 300 है, ये 300 का लेवल है। तो आपने यहां पर लकीर खींच दी इस कैंडल के नीचे और आपने कहा कि 300 के नीचे एक आना भी नहीं जाना चाहिए, 300 पे आए तो मेरा स्टॉप लॉस खा जाए, राइट। आपने यहां पर जो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाकर 300 पे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप हमेशा है ना प्राइस को थोड़ा सा ब्रीथ करने का मौका दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। हमारी जो किताब है मनी मेथड माइंडसेट, ये किताब आज रिलीज हो चुकी है और Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप जाकर इस किताब को खरीद सकते हो और मैं आप ये आशा करता हूं कि ये किताब में आप लोगों को बहुत से न्यूआंसेस मिलेंगे। डाउ थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने बात करी है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर बात करी है, प्राइस पैटर्न्स को यूज करके ट्रेड कैसे करें उसके बारे में बात करी है, कैंडल स्टिक्स को एक अलग नजरिया से कैसे देखें उसके बारे में बात करी है, माइंडसेट के बारे में बात करी है और साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करी है। तो मैं ये समझता हूं कि किताब आपके लाइब्रेरी में एक अच्छा एड ऑन होगा और आपकी नॉलेज को जरूर बूस्ट करेगा। तो लिंक जो है किताब का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, Amazon और फ्लिपकार्ट का, आप वहां से जाकर ये किताब ले सकते हो। और ऑफ कोर्स रिव्यू करना मत भूलिएगा, Amazon पे रिव्यू करिएगा कि आपने पढ़ी और आपको कैसा लगा। तो आज का जो शीर्षक है, जो आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है लिक्विडिटी जोन्स। फ्रेंड देखिए, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपसे बात किया था और हम लोगों ने आपसे कहा था कि लिक्विडिटी जोन्स के बारे में हमें चर्चा करेंगे हम आगे किसी वीडियो में। तो आज हम लिक्विडिटी जोन पे एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी जोन किस तरह से काम आते हैं, किस तरह से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लिक्विडिटी जोन क्रिएट करते हैं, एक्चुअली ये जोन्स क्रिएट होते हैं, और किस तरह से वो उन जोन्स का फायदा उठाते हैं। तो जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरह से इन जोन्स में फंस जाते हैं, या वो ट्रेडर जिनके पास अधूरा ज्ञान है वो किस तरह से उन बड़े प्लेयर्स के इस गेम में फंस जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है कि है लिक्विडिटी जोन्स। तो फ्रेंड्स, हम लिक्विडिटी लेवल्स के बारे में बात करें तो पहले ये समझ ले, एक बार लिक्विडिटी की डेफिनेशन देख ले कि लिक्विडिटी होती क्या है, व्हाट इज लिक्विडिटी। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी अगर आपको शेयर खरीदना है या कोई भी शेयर आपको बेचना है तो उसके लिए अगर आपको खरीदना है तो सामने एक सेलर होना चाहिए, अगर आपको बेचना है तो सामने एक बायर होना चाहिए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है जिस लेवल पे बायर और सेलर मिलते हैं उस लेवल पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है और हमारा ट्रांजैक्शन होता है। तो चार्ट पे ये वो लेवल होता है जहां पर बायर सेलर एक दूसरे को मीट होते हैं, जहां पर हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, जहां पर बायर सेलर एक प्राइस पे एग्री होते हैं एक दूसरे के साथ वो स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए। तो उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। तो क्या लिक्विडिटी एक इशू है? क्या लिक्विडिटी, हम लिक्विडिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या लिक्विडिटी क्या इंपॉर्टेंस रखती है एक ट्रेडर के लिए? देखिए, एज ए रिटेल ट्रेडर, आप मैं सब रिटेल ट्रेडर हैं, हम सब छोटे ट्रेडर हैं, अपने अपने लेवल पे हम छोटा ही ट्रेड करते हैं अगर कंपेयर किया जाए। तो हमारे लिए लिक्विडिटी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 लाख 15 लाख का ट्रांजैक्शन करना होता है और आराम से उसके अगेंस्ट में आज के समय मार्केट में सेलर और बायर मिल जाते हैं। लेकिन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन करते हैं या ये जो खरीदते हैं, ये जो बेचते हैं, ये छोटी क्वांटिटी में नहीं खरीदते। इनका ट्रांजैक्शन जो होता है करोड़ों में होता है, इनका ट्रांजैक्शन बड़े बड़े ब्लॉक्स में होता है। तो ऑफकोर्स इनको एक लेवल पे खरीदने के लिए, एक लेवल पे बाय करने के लिए इनको बहुत सप्लाई चाहिए, इनको बहुत सेलर चाहिए, राइट। इनको सेलर चाहिए तभी वो इस लेवल पे बाय कर पाएंगे। तो देखिए, यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है ना फ्रेंड्स, तो आप समझो कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ए, राइट। अब इनको एक ऑर्डर मिला है किसी भी स्टॉक का 10 लाख शेयर खरीदने का, 10 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर मिला है। अगर एक एक्स लेवल पे ये 10 लाख शेयर का ऑर्डर पंच कर देते हैं तो
नंबर वन, इसको तो यहाँ पर इतने सेलर जो है एक बार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सेलर यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो ऑर्डर्स होते हैं ना, आपने कभी भी अगर कोई भी ऑर्डर देखा है, ऑर्डर बुक देखा है, तो वो इस तरह से होता है, राइट। यहाँ पर ऐसे बायर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर ऐसे सेलर लिखा हुआ रहता है, राइट। और फिर यहाँ पर अलग अलग प्राइस रहते हैं कि भाई कोई 200 में बेचने को तैयार है, कोई 210, तो कोई 201 में बेचने को तैयार है, कोई 205 में बेचने को तैयार है, कोई 210 में बेचने को तैयार है। इस तरह से अलग अलग प्राइस लेवल होते हैं और यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ रहता है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है इस प्राइस पे, राइट। इस प्राइस पे कितना स्टॉक अवेलेबल है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो आप समझो कि अगर ये 10 लाख शेयर मार्केट ऑर्डर पे पंच कर देते हैं तो प्राइस जो है वो देखिए 200 से तो 210 भागने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, 200 से 210 भागने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी शूटअप हो जाए, सर्किट लग जाए, वॉट एवर इट इज़। तो ये कभी भी इस तरह से प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। ये क्या करेगा ना, ये धीरे धीरे वेट करेगा, ये धीरे धीरे शांति रखेगा और ये वहां पर इसको खरीदना है ना तो ये वहां पर सेलर्स लेके आएगा। ये कैसे सेलर्स लेके आएगा, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो जिनको ये इस तरह से वर्किंग, ये जो मार्केट के पीछे की वर्किंग है उसका आइडिया नहीं होता है, या जिनको थोड़े मार्केट के बारे में कम नॉलेज होती है, या जिनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आधा अधूरा नॉलेज होता है, जो भी है, वो जनरली यहाँ पर इन इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं ना, धीरे धीरे अपना ऑर्डर एक लेवल पे बहुत बार बाइंग सेलिंग करा के अपने लेवल को पूरा करते हैं। हम देखेंगे अपने ऑर्डर्स को ये कैसे पूरा करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि लिक्विडिटी कहां क्रिएट होती है, जब हम एग्जिट होते हैं, हम कोई ट्रेड लेते हैं, हम जब एग्जिट होते हैं तो हम उसी पॉइंट पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे, ये जो इनिशियल मूव है, आप समझो ये जो है बड़ा पैसा, बड़ा बिग मनी ने इस मूव को फुएल किया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो है वो एक ही बार में अपना सारा स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वो ट्रेंड को भावेंगे, वो ट्रेंड को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने बाइंग ऑर्डर्स को पंच करते हैं। तो अब इस लेवल पे देखिए कंसोलिडेशन आता है और इस कंसोलिडेशन को आप रीएक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो है वो वापस अपना ऑर्डर पंच करने की कोशिश करेगा। अब आइए देखते हैं वो किस तरह से यहां पर अपना गेम खेलता है और आपके जैसे और हमारे जैसे थोड़े से छोटे ट्रेडर्स को किस तरह से फंसा देता है। खासकर अगर आप थोड़े से अनइन्फॉर्म्ड है, थोड़े से अगर आप इम्पेशेंट है, थोड़े से अगर आप सही तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपको पक्का फंसाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करता है कि ये कंसोलिडेशन जोन बन रहा है और हम कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, राइट। हम लोगों को यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर डबल बॉटम से ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट हम लोगों को दिखाई देता है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर भाई डबल बॉटम पे यहाँ पर अपना जो है ऑर्डर लगा देते हैं बाई का। यहाँ पर हम अपना बाई का ऑर्डर लगा देते हैं और किस जगह हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस जगह। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आपने इस जगह स्टॉप लॉस लगाया है ना, तो आप जब प्राइस घूम कर अगर इस जगह आएगी तो आप क्या करोगे, आप तो सेल कर दोगे, आप सेल कर दोगे, आप तो पक्के सेलर बन गए ना, आप तो पक्के सेलर बन गए क्योंकि आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले लोगे। तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगाया और ये आपने यहां पर एक लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो क्रिएट कर दी, यहां पर एक लिक्विडिटी पॉइंट क्रिएट कर दी। अब वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो बड़ा प्लेयर है, उसको मालूम है कि ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं WM, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये यहाँ पर है ना, जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगा के रखते हैं। तो इनको मालूम होता है कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, उनको यहीं पर बाई करना है या इसके नीचे बाई करना है। तो वो यहाँ पर एक गेम खेलेंगे, वो क्या करेंगे, प्राइस को एक बार नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर वो यहाँ पर प्राइस को नीचे लेके आएंगे क्योंकि उन्होंने भाई यहाँ खरीदा हुआ है, उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी है और वो यहाँ पर जो है ना प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है। हमारे पास 10-20 क्वांटिटी में हम लोग प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्राइस को एक बार नीचे लेके आएंगे और आपने यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर लगा रखा है, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है। तो एज ए ट्रेडर आप यहाँ से कर जाओगे एग्जिट। तो आप एग्जिट करोगे तो आप सेल करोगे और आप सेल करोगे तो आप लिक्विडिटी क्रिएट करोगे और आपने लिक्विडिटी क्रिएट करी तो ये जो बंदा है जिसको ये खरीदना था वो यहाँ पर तुरंत खरीदेगा। ओके, ये तुरंत खरीदेगा। अच्छा, यहाँ पर और
एक समझदार प्राणी और एक समझदार जंतु है, वो आएगा, वो यहाँ पर है ना सेल करेगा या शॉर्ट करेगा, वो यहाँ पर सेल करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक कंसोलिडेशन है, वो टूट गया, ये पैटर्न जो है टूट गया, यहाँ पर वो सेल करेगा। तो यहाँ पर उसके सेल करने के वजह से और लिक्विडिटी क्रिएट होगी, लिक्विडिटी और क्रिएट होगी, और इस बंदे को और अपने इस लेवल पे ऐड करने का मौका मिलेगा। तो ये जो ऐड करेगा, ये बड़े क्वांटिटी में ऐड करेगा, और ऐसे आप जैसे मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे सेलर जो हैं, जो इस पैटर्न को देख रहे थे, वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पैटर्न को देख रहे थे, वो यहाँ पर शॉर्ट सेल करने आएंगे, और ये जो बंदा हमारा बैठा हुआ है, ही विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि थोड़े से मूव को ये रिग करके, इस स्टॉक को रिग करके इसने क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन जो ऑलरेडी क्रिएटेड था, उसका इसने फायदा उठा लिया। उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक जैसे ही हम एग्जिट करेंगे, जैसे ही शॉर्ट सेलर लोग अपना ऑर्डर पंच करेंगे, ये प्राइस सराटे से ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर प्राइस क्यों रुकी, यहाँ पर जो जिन्होंने शॉर्ट किया है ना, वो क्या करेंगे, वो भी बाई करेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत लोग जो यहाँ पर जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो इस पैटर्न पे वापस आके बाई करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वापस जो है ये पैटर्न सेट हो गया, और यहाँ पर इन्होंने तो बहुत बड़ा बाई ऑर्डर पहले से पंच कर रखा है। तो ये जो मूव है, यहाँ से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगी, और इससे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, और इससे फ्लश बोला जाता है। ये फ्लश कर देते हैं हमारे जैसे छोटे रिटेलर को, जो अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि इस तरह का गेम मार्केट में खेला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो प्राइस जाती है तो बहुत स्पीड में जाती है। और फ्रेंड्स देखिए, सब लोग वापस यहाँ पर री एंटर करने की हिम्मत नहीं है, सबके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है कि वापस री एंटर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी स्टॉक में हम धोखा खा लेते हैं, कई बार किसी स्टॉक में हम अगर स्टॉप लॉस खा लेते हैं, तो जनरली हम वापस उसको नहीं छूते हैं, या वापस वहां पर उस स्टॉक के पास नहीं जाते, वो स्टॉक को हम अपने वॉचलिस्ट से बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद ये जो चेकआउट करके प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई, और यहाँ पर इस लिक्विडिटी क्रिएट होने के कारण इस बड़े प्लेयर ने, क्रिएट हुई नहीं, इस बड़े प्लेयर ने लिक्विडिटी एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट करी, आर्टिफिशियली लिक्विडिटी क्रिएट की गई, क्योंकि इसको यहाँ पर खरीदना था। कौन है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर गोगो है, कोई भी हो सकता है, इसको यहाँ पर खरीदना था, और इसने यहाँ पर अपनी बाई करी, और उसके बाद प्राइस। तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ लिक्विडिटी। जब प्लेयर्स लोग को बाहर निकालते हैं तो उसे बोला जाता है फ्लश, और फिर जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो हम उसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, राइट। तो ये चीज़ जनरली जो है वो हमारे बड़े प्लेयर्स करते हैं। अच्छा, इसको पहचानना जा सकता है क्या, आपको जा सकता है, उसी के लिए आज का सेशन है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू रिकॉग्नाइज लिक्विडिटी लेवल्स। अब भाई सर आप बता दो, ऐसा तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है, हमने देखा है, बहुत बार हम फंस गए ऐसे लेवल पे। अब आप बता दो कि ये लिक्विडिटी लेवल्स हम कैसे पहचान सकते हैं, या इस लिक्विडिटी लेवल का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, लिक्विडिटी जोन वही जोन्स होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पहले अकर हो चुकी है, तो हमें उन जोन्स को खोजना है। कैसे खोजेंगे, अब आप ये देखो कि वो प्लेयर्स जो थे, बड़े प्लेयर्स, वो क्या ढूंढ रहे थे, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो, राइट, ठीक है। तो वो क्या देख रहे हैं, वो प्राइस पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैक्सिमम ट्रेडर्स, राइट, वो प्राइस पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। वो कोई पैटर्न देखते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। तो जनरली वो उसी जगह पर रहेंगे जहां पर पैटर्न्स पे ब्रेकआउट होने वाला हो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिक्विडिटी वाले जो बंदे हैं, या जो लिक्विडिटी वाले जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ये बिग प्लेयर्स उसी जगह पर रहते हैं जहां पर ये पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, प्राइस पैटर्न। अब प्राइस पैटर्न देखिए दो तरह के होते हैं। इन दो फॉर्मेशन को अगर आप पहचान लो तो सारे प्राइस पैटर्न है ना, इन दो ही फॉर्मेशन का मेल जोल है, राइट। अब आप बोलोगे सर इन दो पैटर्न का कैसे मेल जोल है, सारे प्राइस पैटर्न मेरे को समझा दो। हम लोगों ने तो इतना पैटर्न देखे, इतने सारे पैटर्न देखे, हेड एंड शोल्डर देखे, ट्रायंगल देखे, डबल टॉप देखे, डबल बॉटम देखे, ट्रिपल टॉप देखे, ट्रिपल बॉटम देखे, हायर टॉप हायर बॉटम देखे, लोअर टॉप लोअर बॉटम देखे, इतने सारे पैटर्न सर हम लोगों ने देखे, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ यही पैटर्न का सारा निचोड़ है। यस, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी पैटर्न है, एक तरह से इसी पैटर्न, इन दो पैटर्न्स का ही एक्सटेंशन होता है। कैसे, देखिए ये तो एक डबल टॉप डबल बॉटम है, ये हायर टॉप हायर बॉटम। अब यही जो है ना फ्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर बन जाता है, ठीक है। यही पैटर्न
जो है ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। यही पैटर्न ट्रिपल टॉप बन जाता है, ठीक है। तो जितने भी टेक्निकल एनालिसिस में आप जितने भी पैटर्न हैं, आप जो है मोटा मोटा आप समझ लो कि आप इस पैटर्न को एक्सटेंड, इन दोनों पैटर्न्स को एक्सटेंड करके पैटर्न्स में बना सकते हो। अब यहां पर देखो, कोई भी ट्रेडर, आप हो चाहे मैं हूं, हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम इन पैटर्न्स का फायदा कैसे उठा सके, क्योंकि अगर ये पैटर्न बने हैं तो दे हैव अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। एक हिस्ट्री इन लोगों के पीछे है कि इस पैटर्न से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, इस पैटर्न से ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस नीचे आती है। तो जनरली हम इन पैटर्न्स को चेस करते हैं अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट्स के लिए। तो इन्हीं पैटर्न्स पे वो जो स्मार्ट मनी या जो लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट होती है। लिक्विडिटी ऑफ कोर्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं भाई। अगर आप इसके ऊपर एंट्री करते हो, आप यहाँ पर एंट्री करते हो, तो आपने क्या करी, यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करी। अगर आप इसके नीचे अपना एसएल लगाते हो तो यहाँ पर आपने क्या करी, आपने लिक्विडिटी क्रिएट करी कि नहीं करी, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर पंच किया, यहाँ पर आपने बाई ऑर्डर पंच किया। तो इन जगह पर जनरली लिक्विडिटी होती है। और जो स्मार्ट मनी होती है उनको पता होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पता होता है कि इस तरह के प्राइस पैटर्न्स पे लिक्विडिटी जनरली मिलेगी उनको। तो वो क्या करते हैं, इसी तरह के प्राइस पैटर्न्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, सब मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा हम बाई करेंगे, भाई हम लोगों को ये सिखाया गया है। और यहाँ पर इस स्विंग के नीचे हम एसएल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो जगह से आपने यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट करी और आपने यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट करी। तो वो जो प्लेयर है ना फ्रेंड्स, वो जो बंदा है जिसको आपने तो 100 शेयर खरीद लिया, अब उसको ना यहाँ पर 10,000 शेयर खरीदने या 1 लाख शेयर खरीदने, तो वो यहां से प्राइस को मैनिपुलेट करके प्राइस को वापस नीचे इस लेवल पे लाएगा ही लाएगा, और यहां पर वो अपनी बाइंग करेगा ही करेगा, राइट। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि हम रेडी रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं ये ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस जो है कंसोलिडेशन में चली गई, और हम क्या अपने यहाँ पर एसएल को लगा के रखते हैं, ठीक है, एसएल लगा के रख रहे हैं, प्राइस जो है कंसोलिडेशन में चली गई। प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई तो एक जो है अति समझदार बंदा वो आता है और वो देखता है कि अरे यहाँ तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, राइट, यहाँ तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर उसको हेड एंड शोल्डर दिखाई देता है, हमें भी दिखाई देता है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर जो है ना हेड एंड शोल्डर का जो ये नेकलाइन है वो टूट गया, नेकलाइन जो टूट गया, और यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट सेलर। अब यहाँ पर ये शॉर्ट सेलर आया, इसने क्या करी, इसने भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। अब इसने यहाँ पर बेचा है, इसने यहाँ पर शॉर्ट किया है, तो किसी ना किसी ने तो खरीदा ही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है भाई, तो यहाँ पर इसने शॉर्ट कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी चीजें आपको याद कैसे रहेगी, काश ये प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाता, तो काश नहीं, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटी सी मेहनत आपके लिए आपको करनी होगी। हमारे लिए आपको ये जो वीडियो है आपको शेयर करना होगा। कहाँ करेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और व्हाट्सएप, कहाँ कहाँ नहीं हो आप, तो जहाँ जहाँ आप हो, जहाँ जहाँ आप ग्रुप्स में हो, उन ग्रुप्स में ऐड कर दीजिए। चाहे आपकी मॉर्निंग वॉक की ग्रुप हो, चाहे आपका जिम का ग्रुप हो, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग वाले टिप टॉप वाले ग्रुप में हो, चाहे आप किसी लर्निंग ग्रुप में हो, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हमारा बंदा है जो नंबर लेके बैठा है, या तो आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट का, जहां पर जाकर आप सर्च करके ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए जल्दी से अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, और प्रेजेंटेशन रखिए, बार बार रेफर करिए, देखिए और सीखते रहिए। अब प्राइस है वापस थोड़ा सा डायरेक्शन में जाता है नीचे, और ये देखिए इसने यहां पर इधर में आकर क्या हुआ, याद है हमने अपना स्टॉप लॉस कहां लगाया था, बाई वाले ने अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगाया था, तो ये स्टॉप लॉस जो है बाई वाले का स्टॉप लॉस इन्होंने खा लिया। तो यहां पर इन्होंने जो लिक्विडिटी क्रिएट की है उन्होंने यहां पर ऑर्डर अपना बाई कर लिया, और फिर यहां से प्राइस ऊपर लेके गई, तो ये जो सेलर है क्या करेंगे, यहां पर ये भी बाई करेंगे, इनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, और फिर यहां से देखिए ब्रेकआउट होगा, और यहां से बाइंग का पुश मिलेगा, इस जगह से ब्रेकआउट होकर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखिए एक लिक्विडिटी लेवल यहां पर इसको उड़ाया, यहां पर इसको उड़ा दिया, तो किस तरह से देखिए मल्टीपल लिक्विडिटी लेवल्स को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर अपना काम लेते हैं। हमारा गोल है कि हम इन लिक्विडिटी लेवल से कैसे बचे,
हम इन लिक्विडिटी लेवल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि लिक्विडिटी लेवल्स होते क्या है और लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन लिक्विडिटी लेवल्स से कैसे बच सकते हैं। आप देखिए ट्रेंड लाइन में बात करते हैं तो ये देखिए बहुत ही विकसित ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है और बहुत सही तरीके से ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। और आपको ना यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो 2 कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं ना, जनरली हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं और हम वेट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस ऊपर गई और फिर जो है प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है ना फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना शॉर्ट करते हैं, या हमारे पास अगर लॉन्ग रहता है तो हम उसको अपनी सेल कर देते हैं, जो भी है। और आप देखो दूसरे ही पल क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करते हो, जैसे ही आप यहाँ पर सेल करते हो, यहाँ पर तुरंत बाइंग आ जाती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर को भी फंसा दिया, यहाँ पर आपका स्टॉक अगर आपने खरीद रखा है तो आपसे बिकवा दिया और उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी का पूरा फायदा उठा के लुक एट द मूव। और आप जनरली देखिएगा ये बहुत बहुत ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि जब भी इस तरह से लिक्विडिटी फ्लश होता है, जब भी इस तरह से लिक्विडिटी फ्लश होता है तो उसके बाद में जो स्वीप होती है, जो लिक्विडिटी की मूव होती है उसके बाद, वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। ये चीज एकदम ध्यान से आप जाइए, चार्ट्स पे बैक टेस्ट करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी फ्लश के बाद जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर आप अपने आप को इस मूव में प्लेस कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बहुत कम समय में मिल सकते हैं। तो अब हमारा गोल ये है कि हम ये लिक्विडिटी लेवल्स का एडवांटेज कैसे लें, हम एडवांटेज कैसे लें। हमने देख तो लिया सर, अब आप बता दो कि हमें लिक्विडिटी लेवल्स को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो जल्दी से चलते देखते हैं, 2-3 पॉइंटर्स मैं बताऊंगा। अगर आप उन पॉइंटर्स को फॉलो करोगे तो आप देखिएगा कई हद तक आप इनके ट्रैप से भी बच जाओगे और सेकेंडली आप पूरी मूव को राइड कर पाओगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इन लिक्विडिटी लेवल्स पे एडिशनल बाइंग करके आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप में आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है भरत झुनझुनवाला मेंटरशिप, जिसके थ्रू हम मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। 120 घंटे का प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ का पूरा एक बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजीज 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है जो 5 दिन से लेकर 10 दिन तक की होल्डिंग पीरियड होती है। मीडियम टर्म जो स्ट्रैटेजी होती है वो 30 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है, 20-30 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कई क्वार्टर्स तक उनकी होल्डिंग पीरियड चलती है। तो उसी हिसाब से जिस तरफ से होल्डिंग पीरियड होती है उसी हिसाब से उनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उसी हिसाब से उनकी चर्निंग होती है। तो पहले हम आपको गाइड करते हैं पूरा प्राइस एक्शन समझने में, पूरी मोमेंटम समझने में, मार्केट ब्रेथ को समझने में, और उसके बाद इन सब को इस्तेमाल करके आप उस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम कर सकते हो, हम उस पर आपको गाइड करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, आपके साथ हमारा लाइव सेशन होता है, ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे हम लाइव सेशन करते हैं। आपके डाउट, आपकी क्वेरीज जो है वो सारे हम लेते हैं, सारे डिस्कशन करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम जो है वीडियो रिलीज करते रहते हैं, जिससे आप जो है रेगुलर बेसिस पे लर्न करते रहो। तो वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे आती है। आपको सारे जितने भी हमारे ये है स्कैनर्स हैं, वो सारे स्कैनर्स का आपको एक्सेस मिलता है। ये हमारा एक कम्युनिटी बनाया हुआ है, उस कम्युनिटी में हम आपको जोड़ लेते हैं, जहां पर हमारे बाकी मेंटीज हैं, तो उन मेंटीज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। कम्युनिटी में भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारी लर्निंग होती है। और ये जो फ्रेंड्स, ये टोटल प्रोग्राम जो है वो 1 साल के लिए आपको एक्सेस मिलता है। 1 साल तक खूब सीखेंगे, खूब लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, एज ए मेंटर मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं, मैं आपको असिस्ट कर सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। एंड ऑफ द डे यहां पर कैच ये है कि आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप ले लेते हो या कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो है सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। नहीं, किसी भी कोर्स के कोई भी ज्वाइन करते हो, कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि देखिए, ट्रेडिंग कर्व जो होता है, एक लर्नर का ट्रेडिंग कर्व होता है जो हो सकता है 4 साल का हो, 4 से 5 साल लगते हैं किसी भी लर्नर। तो अगर आप किसी मेंटर के साथ हैं या किसी आप सीखे हुए हो, सीख सकते हो, अगर आपने सीख रखा है तो ये आपका जो लर्निंग कर्व है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। हो सकता है ये लर्निंग कर्व आपका 2 से 3 साल का हो, या आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, हो सकता है लर्निंग कर्व आपका 1 से 2 साल का हो, राइट, व्हाटएवर इट इज। लेकिन वो सारी गलतियां, वो सारे मिस्टेक्स आप करेंगे जरूर,
जो आप करते हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो सारी मिस्टेक्स लिमिट में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकाउंट को ब्लो कर दोगे। हमारे पास फ्रेंड्स फ़ोन आते हैं कि मैंने 10 लाख का नुकसान कर दिया, मैंने 20 लाख का नुकसान कर दिया, मैंने 50 लाख का नुकसान कर दिया, राइट। तो अगर आप सीख रहे हो, अगर आप सीख लेते ना और सही तरीके से सही जगह से सीख लेते तो ये सब नुकसान आप बचा सकते थे। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट पे आप आइए और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप हमारे डिटेल्स देख लीजिए और आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं वापस एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी तरह का कॉल दे दूंगा, किसी तरह का टिप दे दूंगा, किसी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन आपको मिलेगी, तो ये नहीं होगा हमारे साथ। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। आप जाइए, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको ओवरनाइट जो है वो पैसे वाला बना सकते हैं, 3 महीने में आपके घर में पैसों की बरसात कर सकते हैं, राइट। मैं वैसा नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट प्रोग्राम्स क्या है, ये प्रोग्राम्स आपके अपस्किलिंग के लिए हैं। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आप ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल को अपने अपस्किल कर सकते हो। ये हमारा आरएसआई का प्रोग्राम है, ये हमारा एक अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है फ्रेंड्स। ये 6200 का प्रोग्राम है, 6200। और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने इतना कॉम्पिटिटिव इसीलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग करे और टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियों को समझे, राइट। बहुत लोग हैं ना जो ये बेसिक्स नहीं समझते हैं। जब मैं बेसिक्स की बात अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में करता हूँ तो बहुत लोगों का दिमाग उड़ जाता है, बोलो सर ये बेसिक है तो एडवांस में क्या होगा और आगे जाके मेंटरशिप में क्या मिलेगा, हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, राइट। तो ये जो 6200 का प्रोग्राम है, देखिए फ्रेंड, इससे ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा का हम गुटखा, सिगरेट, चाय, दारू ये सब पी जाते हैं। तो उसको थोड़ा कम करके अगर आप ये प्रोग्राम भी लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस की गहराई कितनी है और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे मूव करना है। उसके बाद ये हमारा एडवांस प्रोग्राम है। तो एडवांस जो है, देखिए फ्रेंड्स, एडवांस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये एडवांस प्रोग्राम जो है वो आपके टेक्निकल एनालिसिस के पूरे पर्सपेक्टिव को बदलने की हिम्मत रखता है। आपने आज तक मूविंग एवरेज को जिस तरह से देखा है आप उसको देखना छोड़ दोगे। आपने आज तक जिस तरह से कैंडलस्टिक को देखा है आप देखना छोड़ दोगे। आपने आज तक जिस तरह से आपने प्राइस स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी को अप्रोच किया है आप उस तरह से छोड़ दोगे। आपके बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्लेरिफाई हो जाएंगे। तो ये एडवांस प्रोग्राम फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी जो बेसिक्स क्लियर है तो आप ये एडवांस प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ये आरएसआई के साथ एक कॉम्बो भी हम लोगों ने बना रखा है। ये आरएसआई और कॉम्बो के साथ एडवांस प्रोग्राम भी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल को आप या तो कहीं मिस कर रहे थे या आप किस लेवल को छोड़ रहे थे कहीं पर, राइट। तो ये प्रोग्राम करने के बाद अगर 30 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो वो है, आपके जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती है कि नहीं मुझे बड़े वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, तो 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इस प्रोग्राम में हम रोल ओवर कर देंगे। 30 डेज, राइट, ओनली 30 डेज का टाइम है। तो और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो रेट है जिससे लोग कन्वर्ट होते हैं वो मोर देन 90% है। 90% लोग जनरली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये अगर आप चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो और आगे देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसे हम अगर यूज़ करेंगे तो हम ये लिक्विडिटी लेवल से या लिक्विडिटी वाले पंगे से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि भाई ट्रेंड जो है, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड फॉलोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो हमें अपने आप को हमेशा उस ट्रेंड के डायरेक्शन में प्लेस करना है और जब तक ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पोजीशंस को नहीं निकालेंगे, हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करेंगे ही। तो जैसे कि अगर आप डाउ थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे तो डाउ थ्योरी ने कहा कि जब तक मार्केट में हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है तब तक जो है मार्केट अप ट्रेंड है। और ये मार्केट अप ट्रेंड, ये जो पहला जो लोअर टॉप बनता है, ये पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है हो सकता है ट्रेंड अपनी करवट बदल रहा हो। और उसके बाद ये जब पहला लोअर टॉप और लोअर बॉटम का सीक्वेंस शुरू होता है उसके बाद जनरली जो होता है ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है, राइट। तो ये जो पहला अगर आपको मिले इंडिकेशन तो आप अपने स्टॉप्स को टाइट कर लेते हो और यहाँ पर आप अपने लॉन्ग को एग्जिट करके शॉर्ट करने की सोचते हो। लेकिन जब तक ये नहीं हो, जब तक डाउ थ्योरी के हिसाब से आपको ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन नहीं मिले, जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन नहीं मिले, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। क्योंकि
जो बड़ा प्लेयर है, जो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, वो कभी ट्रेंड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। वो टेम्परेली प्राइस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, टेम्परेली स्विंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है, लेकिन पूरे ट्रेंड को ही कैन नॉट डिस्टॉर्ट क्योंकि वो पूरे ट्रेंड को डिस्टॉर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद के जो बाई ऑर्डर्स होते हैं वो हर एक लेवल पे रहते हैं, तो अपने लास्ट बाई ऑर्डर के नीचे नहीं जा सकता किसी भी हाल में, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना ही नहीं है। प्रेडिक्ट मत करिए, राइट, प्रेडिक्ट मत करिए। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो कि आपको ये बता सकती है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, कि प्राइस यहां से नीचे जाएगी। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है मेरे फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिएक्टिव स्टडी, नॉट अ प्रेडिक्टिव स्टडी। ये चीज यहां पर अपना डाल लीजिए, राइट, कि जो प्राइस एक्शन कर रही है उस पर आपको रिएक्ट करना है। यू हैव टू रिएक्ट टू दैट। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं सबसे पहले जाकर उस स्टडी को सीखता, चाहे मुझे जितने साल भी लग जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की फ्रेंड्स, वो एलियट, गैन, टाइम, सन साइकिल, मून साइकिल, इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स, बहुत मैंने कोशिश करी इन चीज़ों को सीखने की और अप्लाई करने की। सीखी भी है, अप्लाई भी करने की कोशिश करी, मुझे सक्सेस नहीं मिला। जीरो सक्सेस है, जीरो इन चीज़ों में, राइट। और मैं जानता हूं कि ये बहुत आप जैसे लोगों की भी दुखती नस है। ये सब बहुत फैंसी चीज़ें फ्रेंड्स, जो लोग बोल बोल के ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही इसके पास स्किल है, कोई अलग ही इसके पास जो ज्ञान है जो ये दे रहा है। और उसके बाद ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी और क्रिकेट दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, एक एस्ट्रोलॉजी और एक क्रिकेट, राइट। तो अगर आप कुछ ऐसी बात करें जो बहुत ही आपको मिस्टिकल लगे कि ये स्टडी प्राइस कैसे प्रोडिक्ट कर सक रही है, ये बंदा कैसे बोल सकता है कि ये साइकिल, मून साइकिल, सन साइकिल, इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स, राइट, लीप ईयर, ये सब फ्रेंड्स सब बकवास। अगर आपकी स्किल आप प्राइस रीडिंग के लिए डेवलप कर सकते हो तो उससे बेटर और उससे अच्छी टेक्निक ट्रेडिंग में आपको नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जाके आप इंटरव्यू देखिए उनकी, कोई भी इस तरह की चीज़ें ना, ये गिमी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। कोई भी ये गिमी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। ये वेव्स कोई भी अगर कर रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं है, ये थप्पा लगा दे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब मैंने यूज किया सर। मैंने CMT, CFD, MFT, MST ये सब कर रखा है, और उनमें ये सब वेव्स थ्योरी वगैरह है ना, दे वर प्राइमरी थिंग्स। लेकिन बहुत मुश्किल से उसे अनलर्न किया, बहुत मुश्किल से भूला, और उसके बाद वापस बैक टू 0.0 और इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी। तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में कुछ नहीं रखा, कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा प्रेडिक्शन में, राइट। सेकेंडली, ये देखिए, जब तक देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पर वो ट्रेंड कंटिन्यूड है। और यहाँ पर देखिए ये लिक्विडिटी प्ले हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लिक्विडिटी प्ले कहाँ पर हो रहा है। ये देखिए ट्रेंड जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी जगह पर ट्रेंड चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी प्ले किया इसने, राइट। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आप करोगे, ये ब्रेकआउट आप लोगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, ये आपका स्टॉप लॉस उड़ाएगा, और उसके बाद प्राइस ऊपर। देखिए मैंने कहा कि प्राइमरी ट्रेंड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए सेलर को फंसाएगा, यहाँ पर सेलर को फंसाएगा, है ना। प्राइमरी ट्रेंड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, राइट। वो हो सकता है एक स्विंग को टेम्पररी बेसिस पे डिस्टॉर्ट कर दे, लेकिन जब तक हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है, देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना ही नहीं, कहीं पर भी एक जो अपने पिछले टॉप से एक लोअर टॉप नहीं बनाए। तो ये पूरा ट्रेंड जो है पूरा इंटैक्ट है। और ये यहाँ पर इस ट्रेंड के बीच में, इस ट्रेंड के दौरान ये जो लिक्विडिटी प्ले होती है, क्योंकि आपको निकाल के बाहर फेंकना है, आपको ये मूव जो है वो हजम करने नहीं देना है उनको, एंड दिस इज व्हाई दिस हैपेंस। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये होता है ट्रेंड के साथ। यहाँ पर देखिए, और सेकंड होता है, सेकंड तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि प्राइसेस को है ना, कभी भी जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसको है ना रिजिड मत रखिए। रिजिड से मेरा मतलब ये है कि समझो ये कैंडल है और ये एक तरह से कैंडल बना, और आप जो है ना स्टॉप लॉस ये राइट कम से कम 0.25% या आधा % नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, राइट। तो ये 300 पे अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 300 पे नहीं लगाकर
उसे थोड़ा सा नीचे 297 के आसपास या 295 के आसपास लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 300 पे बहुत सारे लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे। ओके, तो जब वो लिक्विडिटी प्ले करेगा तो 300 पे जब वो ऑर्डर उड़ाएगा तो उसके बाद प्राइस यहाँ से वो वापस ऊपर घुमा लेगा, और देयर इज ए हाई चांस कि अगर आपका ऑर्डर नीचे है तो वो ट्रिगर नहीं होगा। बहुत चांसेस में ऐसे होते हैं। नथिंग इज चीजल्ड इन स्टोन, लेकिन दिस इज हाउ दिस थिंग्स पैन आउट। देखिए यहाँ पर आप देखो, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और आप देखिए यहाँ पर जब ये स्विंग वापस नीचे आती है तो इसको ब्रीच करके, टेम्परेरी ब्रीच करके ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर जिद्दी करके इसी लेवल पे लगा दिया होता तो आपके स्टॉप लॉस को ये निकाल देता। तो हमेशा रूम दीजिए, प्राइस को थोड़ा सांस लेने का जगह दीजिए, प्राइस को थोड़ी सांस लेने की मौका दीजिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये लिक्विडिटी प्ले है, ये लिक्विडिटी प्ले है। लेट द प्राइस ब्रीद, थोड़ा सा प्राइस को सांस लेने का जगह दीजिए। सेकेंडली, हमें इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो है आप उसको वाइजली यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडिकेटर जो है ध्यानपूर्वक यूज कर सकते हैं। देखिए इंडिकेटर में अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो तो आप दो चीज ये करते हो, या तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हो या आप जो है डाइवर्जेंस देखते हो, राइट। तो डाइवर्जेंस का काम अलग होता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देखना चाहते हो, अगर एक डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, एक डायरेक्शन में ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा, वो आपको ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं, राइट। तो अगर ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रही है, ट्रेंड में स्पीड है, तो आप ये देखिएगा कि मोमेंटम इंडिकेटर जो होते हैं, मैं स्टोचैस्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कभी भी ओवरसोल्ड नहीं होगा। आप यहां पर देखो, जब तक ट्रेंड में स्ट्रेंथ है स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड किसी भी हालत में नहीं होगा, राइट। जितने भी डिप आएंगे, डिप पे जो स्टोचैस्टिक है ओवरसोल्ड नहीं होगा, डिप पे स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड नहीं होगा, डिप पे स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड नहीं होगा, डिप पे स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड नहीं होगा। जहां पर एक प्रॉपर सेलिंग आई, जहां पर सेलिंग मोमेंटम के साथ आई है, जहां पर सेलिंग स्पीड के साथ आई है, उन जगहों पर आप देखना जो जनरली इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने लेवल्स को चेंज कर देते हैं, वो जनरली ओवरसोल्ड होना शुरू कर देते हैं। तो इंडिकेटर्स को हमें वाइजली यूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर पर पूरा डिपेंडेंट हो जाना, नहीं, इंडिकेटर का यूज इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर भी मैंने जो है बहुत लातें खाई हैं, बहुत मैंने खाई है वहाँ पर भी, इंडिकेटर के पीछे भी मैं पागल हो गया था एक बार। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, आपको इंडिकेटर उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आपको काम है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स में जनरली इंडिकेटर जो है वो ओवरसोल्ड नहीं होते। तो अगर कोई भी डिप आपको मिल रहा है, अब आप समझो इस तरह का लिक्विडिटी प्ले मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक लिक्विडिटी प्ले हुआ, राइट। यहाँ पर ये जो है इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही आप जो है बाई करोगे, राइट, आप अपना बाई ऑर्डर डालोगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन टूट गई, तो इसको सेल मत करना कभी भी। डू नॉट सेल एट दिस ब्रेक, डू नॉट सेल एट दिस ब्रेक। तुरंत जाके इंडिकेटर देखना और देखना आप इंडिकेटर जो है वो ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है, राइट, ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है। एक दिन का टाइम देना और यहाँ से देखना प्राइस ऊपर की तरफ घूमेगा और इंडिकेटर जो है 20 ओवरसोल्ड नहीं होकर वो ऊपर की तरफ घूम जाएगा। तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी प्ले करके भैया निकल गया, और आपको इस चीज़ का ज्ञान था, आपको इस चीज़ का आइडिया था, इसीलिए आपने अपने आप को बचा लिया। इसीलिए अगर आप इंडिकेटर प्ले भी करते हो तो अब आप जो हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी, राइट, एक थोड़ा रूम दो, ट्रेंड जो है बरकरार रहना चाहिए, और इंडिकेटर प्ले, इन तीनों को आप एक साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। आप तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करो, और मैं आपको इस चीज़ की एक आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर इस तरह से ट्रेड करोगे, इस तरह से आप अप्रोच करोगे, तो आप कई हद तक वो लिक्विडिटी ट्रैप से बच जाओगे, और कई हद तक आप खुद जो है ना एक ट्रेंड को ट्रेल करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, राइट। तो कोई भी इंडिकेटर, ये तो स्टोचैस्टिक है, आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, आप अगर RSI यूज करते हो या आप समझ लिए मैकडी यूज करते हो, उसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स आप सॉर्ट आउट कर लो अपना, और उसके बाद ये देखना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जनरली जो प्राइस अप ट्रेंड में प्राइस ओवरसोल्ड नहीं होती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत जुमला आपसे ज्यादा मांगता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और हाँ, किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से जाके एक बार नजर डालिए।